लालगंज में कुश जन्मोत्सव समारोह श्रद्धापूर्वक मनाया गया। लालगंज में दूसरी बार आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने किया। इस दौरान भगवान राम के दोनों पुत्रों लव कुश के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों को धन्यवाद दिया और उपस्थित जन समुदाय से चट्टानी एकता के सूत्र में बंधकर अपने समाज की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने की अपील किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आप लोगों का उत्साह और उमंग देखकर हमारा ताकत बढ़ जाता है। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजन समिति की ओर से पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा सांसद बनाने के साथ साथ केंद्रीय मंत्री बनाकर कुशवाहा समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग हुई। वहीं पूर्व मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज को संगठित कर हर क्षेत्र में अपने समाज की भागीदारी शिखर तक पहुंचाने का प्रयास मात्र है। इसके लिए हम समाज के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि अपने समाज में काफ़ी चेतना आई है, जिसका परिणाम है कि पूरे देश में खासकर राजनीति के क्षेत्र में चर्चा हो रही है। हरियाणा का मुख्यमंत्री और यूपी बिहार में उप मुख्यमंत्री बना। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सत्ता का मुख्य केंद्र पटना और दिल्ली है। बिहार के संदर्भ में जब चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान पटना पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब हम सदन में हाथ उठाने की भूमिका में नहीं बल्कि हाथ उठवाने की भूमिका में हो, यह सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि अब आपकी ताकत का ही परिणाम है कि आपकी जाति भी वर्तमान राजनीति में भागीदारी भले ही कम या हो ना बावजूद इसके आज राज्यसभा भेजने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी दबे कुचले शोषित वर्ग के समाज के साथ राजनीति दोस्ती करने की जरूरत है, तब जात से जमात का रूप हो पाएगा। कार्यक्रम में अजय कुशवाहा, नरेश कुशवाहा, विजय कुशवाहा, कमल प्रसाद सिंह, लालगंज प्रखंड उप प्रमुख उषा सिंह, लालगंज कुशवाहा संघ के प्रखंड अध्यक्ष विजय कुशवाहा, नरेश कुशवाहा सामाजिक कार्यकर्ता नरेश कुशवाहा, दिलीप कुशवाहा, मंजू सिंह समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नहीं, जो SC ST रिजर्वेशन का इशू है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दो बात कही। एक सब कैटेगरी बनाने की बात, सब कैटेगरी बनाने की बात का तो हमारी पार्टी समर्थन करती है। राज्य के ऊपर है, जिस राज्य में बनाना हो राज्य बना सकता है। अपने यहाँ तो OBC में पहले से बना हुआ है, कर्पूरी ठाकुर जी के समय से। SC ST में भी बनाना हो किसी राज्य को तो राज्य के ऊपर है। तो यह सुप्रीम कोर्ट का कहना इस संदर्भ में बहुत ही उचित है। लेकिन जहाँ तक क्रीमी लेयर का मामला है, क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए SC ST आरक्षण। और इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है तो जरूरी नहीं है कि उस पर हम अमल करें। मतलब हुआ कि क्रीमी लेयर नहीं आएगा। भारत सरकार ने बाज़ाब्ता कह दिया है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, तो यह मामला तो ऐसे ही समाप्त हो गया है। अभी जो बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आपराधिक घटना हो रही है। क्योंकि आपराधिक घटना जो लोग विपक्ष के लोग जिस तरह से सवाल करते हैं, विपक्ष की जहाँ सरकार है जिस राज्य में वहाँ भी घटना होती है। घटना होती है, इससे कैसे इनकार कर सकता है कोई। हाँ, सरकार का जो दायित्व है, प्रशासन का दायित्व है कि घटना के बाद त्वरित कार्रवाई हो, सख्ती से कार्रवाई हो, अभियुक्त पकड़ा जाए। यह काम सरकार अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। कहीं भी कोई घटना होती है तो तत्परता प्रशासन दिखा रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पुलिसिंग व्यवस्था जो है बिहार में नीतीश कुमार के कुछ लोग हैंडल कर रहे हैं, कहाँ तक ये जाएगी? देखिए, इस तरह की बात हमको लगता है कि इसलिए कर रहे हैं कि उनको कोई RJD के समय में जिस तरह से ये करने मार्ग में बैठ करके फिरौती की रकम तय की जाती थी, कोई पुराने RJD के नेता ने उनको बता दिया कि ऐसे उस समय होता था। उसी तरह का आरोप लगा रहा है आज की सरकार। आज की सरकार में ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता है। घटना अपराधी करते हैं, कार्रवाई सरकार करती है। आप अपनी नॉमिनेशन को लेकर क्या कुछ कहिएगा? उसमें क्या कहना है, नामांकन हो गया। अब तो उसमें लोग जीत की अग्रिम बधाई देना भी शुरू कर चुके हैं। तो वो तो स्वाभाविक है ना। जितनी रिक्तता थी, वैकेंसी थी, उतना ही नामांकन हुआ है। तो निर्विरोध ही निर्वाचन होना है। विड्रॉल का समय 27 तारीख को समाप्त होता है 3 बजे। उस दिन 3 बजे के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें कहीं पवन सिंह वाली खेल तो नज़र नहीं आ रही है। अरे इसमें अब देख रहे हैं कि हो गया
नामांकन हो गया, नामांकन देने की तारीख खत्म हो गई, 2 ही नामांकन हुआ, 2 ही वैकेंसी है, इसमें फिर क्या मामला है? विपक्ष बोल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हो गया है, 4 साल के जगह पर 2 साल के जगह पर भेजा जा रहा है। उनको पूछिए ना आरजेडी वाला से, उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हो गया। आज तक आरजेडी वालों ने कितनी बार राज्यसभा में किसको भेज दिया कुशवाहा समाज से? जब से पार्टी है आरजेडी तब से एक भी कुशवाहा समाज तो उनको नज़र नहीं आया। नज़र आता है तो एनडीए की पार्टियों को ही नज़र आता है, उनको कहाँ नज़र आया आज तक? किसी को भेजा क्या उन लोगों ने? तो खुद मौका मिलता है तो भेजते नहीं हैं और दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं। पहले अपनी गिरबान में झांके ना।